सभी मसीह भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। फ्रेंड, आज आप लोग के बीच में फिर से हम कुछ बातें आप लोगों के बीच में लाए हैं। फ्रेंड, आज आप लोग के बीच में हम प्रीचिंग लेके आए हैं, गवाही लेके आए हैं। छोटा सा गवाही, छोटी सी प्रीचिंग। एक महिला जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानती थी, जब वो जानी तो कैसे जानी, और जानने के बाद प्रभु यीशु मसीह की महिमा कैसे की, कहाँ कहाँ की, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये बहन ने कहाँ कहाँ प्रभु के सुसमाचार को सुनाया है और प्रभु के लिए कितनी भलाइयाँ की, कितने लोगों की मदद की है। तो आज ये बहन के द्वारा हम लोग सुनेंगे कि प्रभु इनको कैसे आगे बढ़ाया और कैसे प्रभु में ये आई और विश्वास की। हम लोग देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम लोग ये बहन की बातों को, गवाहियों को सुनते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मोना बारिक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। 25 साल हो गए मुझे उद्धार मिले। मेरे पड़ोस में एक मसीह परिवार रहने के लिए आया था। एक दिन मेरी सहेली मुन्नी ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें सौदामिनी आंटी से मिलाकर लेकर आती हूँ। हम दोनों उनके जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मोना बारिक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। 25 साल हो गए मुझे उद्धार मिले। मेरे पड़ोस में एक मसीह परिवार रहने के लिए आया था। एक दिन मेरी सहेली मुन्नी ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें सौदामिनी आंटी से मिलाकर लेकर आती हूँ। हम दोनों उनके जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर मोना बारिक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात है। 25 साल हो गए मुझे उद्धार मिले। मेरे पड़ोस में एक मसीह परिवार रहने के लिए आया था। एक दिन मेरी सहेली मुन्नी ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें सौदामिनी आंटी से मिलाकर लेकर आती हूँ। हम दोनों उनके घर गए। जब हम उनके घर पहुंचे तो आंटी खाना बना रही थी। उन्होंने हमें अपने रूम में बैठा दिया। जब मैं उनके रूम में जाकर बैठी तो उनके बेड पर एक किताब रखी हुई थी। मैंने उस किताब को खोला और उसको पढ़ने लगी। मैंने उसमें पढ़ा, मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर हूँ। जैसे मैंने उस वचन को पढ़ा मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की। हम उनसे मिलने के बाद आ गए वापस और कुछ समय के बाद सौदामिनी आंटी और उनका परिवार हमारे पड़ोस से चला गया। और जाते समय उन्होंने मुझे एक बाइबल दी, नया नियम दिया और नया नियम को मैं पढ़ने लगी। मैंने नया नियम को पढ़ना शुरू किया और नया नियम में जब मैंने मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के रचित सुसमाचार की आखिरी अध्यायों को पढ़ा, आखिरी अध्यायों को पढ़कर मुझे महसूस हुआ कि परमेश्वर आपने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर जाने दिया। प्रभु आप क्या मुझसे इतना प्रेम करते हैं। उन वचनों को, उन अध्यायों को पढ़कर मेरा हृदय कायल हो गया। मेरे प्रियो, मैंने वचन में पढ़ा कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मैंने सोचा कि अभी तो मैं 16 ही साल की हूँ, मैं कैसे पापी हो सकती हूँ। वचन मुझे मार्ग दिखा रहा था। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी। और परमेश्वर ने 5 अप्रैल सन 1995 को शाम को 4:30 बजे मुझे उद्धार दे दिया और पवित्र आत्मा से मेरा अभिषेक कर दिया। प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पास आए और उद्धार पाए, अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। फ्रेंड, आप लोग ये बहन की बातों को आप लोगों ने सुना
फ्रेंड, सच में हमारा परमेश्वर कुछ भी असंभव को संभव कर देने वाला परमेश्वर है। ये बहन जब इनका जीवन प्रभु में हुआ तो ये कैसे लोगों की मदद की, कैसे प्रभु की सुसमाचार को सुनाया है, आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा है और इनकी बातों से सुना है। तो फ्रेंड, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गवाहियाँ, अद्भुत से अद्भुत गवाहियाँ लोगों के बीच में पहुंचने चाहें, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, ताकि आप लोगों के द्वारा गवाहियाँ, वचन, कुछ प्रभु की बातें लोगों के बीच में पहुंचने पाए और लोगों की आत्मा जीतने पाए प्रभु के नाम से। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आप लोगों की गवाहियाँ कैसा लगा है। सबको जय मसीह की।